हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी एमटेस एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता हो, ये आज है जो एमटेस के एग्ज़ाम है जो शुरू होने वाला है। आज है जो एग्ज़ाम की शुरुआत हो चुकी है। चलिए अब हम बिना देरी के इन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आज का है जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में कितनी है जो अनुसूचियाँ थी। भारत के है जो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो भारत के मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियाँ थी। ए होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मूल संविधान में जो कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में जो कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो 395 अनुच्छेद और 8 है जो अनुसूचियाँ थी। सी होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की जो आत्मा कहलाता है। तो भारतीय संविधान का है जो कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो वो कहलाता है उद्देशिका। इसका बी होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस है जो संशोधन के द्वारा भारतीय जो संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो किस के द्वारा है जो संशोधन द्वारा किया गया था। ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका सी होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय जो संविधान किस है जो प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान है जो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ए होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो किस देश से लिया गया है। वो लिया गया है ब्रिटेन से। डी होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संविधान के जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन है जो किया गया है। तो संविधान के जो अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता के उन्मूलन का जो प्रावधान किया गया है। इसका बी होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो संबंधित है। अनुच्छेद 51। इसका सी होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की जो समाप्ति से पूर्व किस प्रकार है जो पद से हटाया जा सकता है। तो किस प्रकार हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा है जो हटाया जा सकता है। ए होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत के जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार है जो किससे प्राप्त होता है। तो वो जो किससे प्राप्त होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार तो वो है जो प्राप्त होता है संसद को। सी होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा है जो प्रारंभ किया जाता है। तो राष्ट्रपति पर है जो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी जो सदन के द्वारा है जो प्रारंभ किया जा सकता है। ए होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का है जो सभापति कौन होता है। वो होता है उपराष्ट्रपति। ए होगा बी होगा इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है। वो देता है उपराष्ट्रपति को। ए होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो केंद्र सरकार का है जो प्रमुख कौन होता है। तो वो होता है प्रधानमंत्री। बी होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है जो होना चाहिए। डी होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट द क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस में है जो किया गया है। संविधान के है जो किस अनुच्छेद में किया है। अनुच्छेद है जो 352(3) के अंदर किया गया है। ए होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट द क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का सर्वोच्च जो विधि अधिकारी कौन होता है। वो होता है भारत का महान्यायवादी। ए होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट द क्वेश्चन है कि संविधान के जो किस है जो संविधान के है जो किस है जो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जो धन विधेयक है जो को परिभाषित किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया धन विधेयक को परिभाषित। तो ये है जो किया गया अनुच्छेद 110 के तहत। इसका बी होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट द क्वेश्चन है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 552। इसका डी होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। इसका बी होगा जो राइट आंसर होगा।